हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज बात करेंगे एक बकवास फिल्म के बारे में। एक सवाल है डिबोक के मेकरों से, क्या तुम लोग इस फिल्म को कंप्लीट करते कहीं बोर नहीं हुए थे? लिखते टाइम आपको पता नहीं था ये बोरिंग है? अच्छा, बनाते टाइम क्या तभी भी आपको पता नहीं चला? मुझे पक्का यकीन है डेट तक तो पक्का आपको पता चल गया था कि ये क्या बवासीर है, ये क्या बना है, मतलब क्या है ये फिल्म है, ये टॉर्चर है। वैसे तो ये एक आरवर मूवी है। अगर आप इसे कॉमेडी के इरादे से देखो तो शायद थोड़ी बहुत इस फिल्म को देख पाओ या झेल पाओ। क्या ऐसी कोई जगह है कि ऐसी फिल्मों को बनाने के लिए पैसे मिलते हैं? कहाँ है ये जगह? आज मुखातब करना चाहूंगा इमरान हाशमी को और उनसे बोलना चाहूंगा कि भाई साहब, अपने आप से ऐसी क्या दुश्मनी है कि ऐसे जैसे स्क्रिप्ट को आप एक्सेप्ट करते हो और फिल्म बना रहे हो? इस बवासीर फिल्म की कहानी को तो मैं फिक्स नहीं करूंगा, लेकिन उसके बदले मैं आपको अपना एक जबरदस्त आरओआर कहानी सुनाऊंगा। और एक जरूरी बात कहूंगा, बॉलीवुड में साल भर में 500 फिल्में बनते हैं शायद। इसका मतलब ये है कि आपको एक साल के लिए 500 राइटर चाहिए, और ऐसे भी कहानी और स्क्रिप्ट होते हैं जिसे 2 या 3 राइटर लिखते हैं। एक राइटर से आप साल में एक कहानी लिखवाओगे तो उस कहानी का लेवल हाई होगा, क्योंकि वो अपने साल भर का पूरा क्रिएटिविटी और टैलेंट उस स्क्रिप्ट पर लगा देगा। अगर आप ज्यादा लिखवाओगे तो वो फोकस और क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। क्या बेटर नहीं है कि एक फिल्म के राइट्स खरीद करके रीमेक बनाने से बेटर होगा आप एक अच्छे ओरिजिनल स्क्रिप्ट के पीछे जाएं? अभी तक आप ये नहीं मानना चाहते कि कॉपी और रीमेक का टाइम खत्म हो चुका है? तो चलो मैं आपको अपना ओरिजिनल आरवर कहानी का एक झलक आपको सुनाऊंगा। अब तक तो बहुत सारे टाइप के आरवर फिल्में बने हैं, ड्रैकुला के बारे में, भूत और आत्मा, भूत प्रेत के बारे में, ज़ॉम्बी, खतरनाक वायरस, एलियंस अटैक, मोमियाई वगैरह वगैरह। मेरा कहानी इनमें से एक के भी ऊपर नहीं है, बिल्कुल अलग और नई चीज है, जिसका जड़ उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से लेकर ओमान, जॉर्डन, इराक, इजिप्ट तक है। अफसानों के हिसाब से हजारों सालों से पुरानी कहानियों में ये है। तो इस जड़ के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर इसके बारे में बता दूं तो बहुत सारे राज खुल जाएंगे, तो मैं अभी इसके बारे में चुप रहूंगा। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। मुंबई में एक बिजनेसमैन है, इसका नाम हम रखते हैं आकाश। उसका एक बिजनेस पार्टनर है जो दुबई में रहता है, लेकिन उसका असलियत इराक बसरा शहर का है, जिनका नाम है इरफान। ये दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं। तो एक दिन इरफान आता है हिंदुस्तान मुंबई, तो पहली बार इरफान और आकाश एक दूसरे से मिल लेते हैं। इरफान रिक्वेस्ट करता है आकाश से उसे मुंबई के आसपास का नेचर दिखाने के लिए, तो आकाश अपने कुछ दोस्तों को बोलकर नेचर में जाते हैं 4 दिन की कैंपिंग पिकनिक के लिए। तो वो हर दिन एक नई जगह रुकते हैं और पिकनिक मनाते हैं। फिर उनका वापसी करने का टाइम आ जाता है, तो रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इनके सामने आता है, एक खूबसूरत वाटरफॉल के साथ। तो वो जगह उनसे थोड़ी दूर है। आकाश अपने दोस्तों से पूछते हो कि क्या कभी तुम यहाँ आए हो, तो वो जवाब देते हैं कि नहीं। तो वो मशवरा करते हैं, और क्योंकि पिकनिक के खाने के सामान अभी भी उनके साथ बहुत कुछ है, तो वो उसी तरफ जाने का डिसाइड करते हैं। उस तरफ जाने का रास्ता कच्चा है और जंगल से गुजरता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी और वाटरफॉल के पास जाने लगते हैं। जाते जाते रात के टाइम होती है और ये जंगल में गुम हो जाते हैं। तो रास्ते में उन्हें एक नौजवान टकराता है जो जाहिर से एकदम अजीब और गरीब है। तो ये उसके पास रुकते हैं और उससे पहाड़ी का रास्ता पूछते हैं। तो वो बिना कुछ बताए गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ जाता है और बोलता है कि चलो। तो ये परेशान होते हैं कि ये क्या है, तो वो चल पड़ते हैं। जाते जाते एक विलेज आता है। विलेज बहुत ही पुराने जमाने की टाइप की लग रही है। आकाश और उसके दोस्त परेशान है कि आज के जमाने में भी ऐसे विलेज भी है क्या। तो वो नौजवान लड़का बिना कुछ बताए वो गाड़ी से उतर कर चला जाता है। एक मिडिल एज आदमी आता है जो पहलवान टाइप का दिखता है, इनसे पूछता है और ये बोलता है कि उस पहाड़ी और वाटरफॉल के पास जा रहे हैं। तो वो बोलता है कि आज रात यही रुक जाओ, सुबह होते ही आपको आपका रास्ता दिखा देंगे। तो वो उनको एक कॉटेज में ले जाता है। कुछ टाइम बाद एक बड़े डिश बर्तन में वेजिटेबल से भरा सूप लेकर आता है और फिर गायब हो जाता है। ये बैठे रहते हैं उसके इंतजार में, फिर भी वो आता नहीं। तो इन्हें बहुत भूख लगी है। ये अपने गाड़ी से प्लेट और चमचे लेकर आते हैं। तो आकाश वो सूप में से एक एक करके वो प्लेट उनको भरकर उनको दे देता है। पहली प्लेट सभी अपने खा लेते हैं। जब आकाश दूसरी बार सबके लिए सूप निकालने वाला होता है, तो निकालते निकालते एक इंसान का पूरा हाथ कमचे में आ जाता है। उसे देखकर सभी का हालत खराब होता है। एक की हालत तो एकदम खराब होता है। आकाश उन सब को आराम होने के लिए बोलता है और उन सभी बचे सूप को कॉटेज के बाहर के साइड एक छोटी गड्ढा बनाकर दफन करता है, और सभी को बोलता है उस जगह पर आकर
अपना हाथ धोने के लिए। ऐसा लगे कि वो खाना इन सभी ने खा लिया और वहाँ आकर अपना हाथ धो लिया है। तो वो आदमी बर्तन लेने के लिए वापस आता है और देखता है कि वो खाली है। आकाश अपने दोस्तों को इशारा करता है कि उस आदमी के सामने ये ना दिखाए कि उनकी हालत ठीक नहीं है। तो वो पूछता है कि खाना कैसा था। आकाश मुस्कुरा के बोलता है कि अच्छा था और उसका शुक्रिया अदा करता है। तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सबके बीच अनबन शुरू होता है कि अब यहाँ नहीं रुकेंगे। तो आकाश अपने दोस्तों से बोलता है कि अभी हमें रास्ता इस रात में पता नहीं है, सुबह होते ही चले जाएंगे वापस। आज रात जैसा भी करके यहाँ गुजार देते हैं। तो उनमें से एक दोस्त जो अपनी गाड़ी के साथ आया है बोलता है कि मैं नहीं रुकूंगा, जो भी मेरे साथ आना चाहता है आ जाए, वरना मैं जा रहा हूँ। आकाश के लाख मना करने की कोशिश के बाद भी वो मानता नहीं। एक और दोस्त भी उसके साथ वहां से चला जाता है। तो रात के अंधेरे के सन्नाटे में गाड़ी की आवाज आ रहा है जो जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वहां से दूर होता चला जा रहा है। वैसे ही गाड़ी की दूर होने का आवाज आ रहा है। कुछ और दोस्त पछता रहे कि वो क्यों नहीं गए, कि अचानक से आवाज आती है ऐसा कि वो गाड़ी ऊंचाई से नीचे गिरा हो। तो बाकी डरने लगते हैं और बोलते हैं कि उन्हें उनका मदद करने के लिए जाना चाहिए। आकाश उन्हें मना करता है और बोलता है कि हमें पता नहीं कि वो किस तरफ गए हैं, क्योंकि रात के सन्नाटे में जो गाड़ी की आवाज सभी पहाड़ियों में गूंज रहा है। अब जो होगा सुबह होगा। तो फिर वो सबको सोने के लिए बोलता है। एक दोस्त बोलता है कि अगर हम सो गए तो ये लोग आकर हमें मार दे। तो आकाश बोलता है कि अगर इनको हमें मारना था तो अभी भी मार सकते हैं, बेटर है कि सो जाएं। लेकिन किसी को भी नींद नहीं आता, सिर्फ आकाश सो लेता है। और फिर सुबह होती है। फिर वही आदमी आता है 3-4 पहलवान टाइप आदमियों के साथ। तो आकाश उनसे बोलता है कि उनके 2 दोस्त कल रात वहां से गए हैं और उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ इत्तेफाक हुआ है। तो उनसे मदद मांगता है उनको ढूंढने के लिए। तो यह जवाब देता है कि कौन से दोस्त, कल रात तो सिर्फ तुम लोग ही यहाँ आए हुए थे इन दोनों गाड़ियों के साथ। तो कहानी को यहीं पर ब्रेक लगाते हैं। तो वीडियो को यही खत्म करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना, गुड बाय।